हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने एकल स्टडी में। मैं आपको आज बीए थर्ड ईयर के ज्योग्राफी का नोट्स देने वाले हैं, जिसमें हम लोग न्यूजीलैंड के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। इसकी खोज 1769 ईस्वी में जेम्स कुक ने की थी। न्यूजीलैंड जो है दोस्तों, दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर प्रशांत महासागर में स्थित है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य तस्मान सागर है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान नामक सागर है। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, इसका क्षेत्रफल 2,67,710 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, यह ओसेनिया का बृहद द्वीप समूह है। ये जो है ओसेनिया का बृहद द्वीप समूह है। इसमें दो प्रमुख द्वीप, उत्तरी द्वीप तथा दक्षिणी द्वीप शामिल है, जो कुक जल संधि द्वारा अलग होता है। ये जो है कुक जल संधि द्वारा अलग होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, उत्तरी द्वीप दक्षिणी द्वीप की अपेक्षा छोटा है। उत्तरी द्वीप जो है वो दक्षिणी द्वीप की अपेक्षा छोटा है। बोलने का मतलब है कि उत्तरी द्वीप छोटा है और ये दक्षिणी द्वीप बड़ा है, ठीक है। अगला चलिए, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप की खोज। न्यूजीलैंड की दक्षिणी द्वीप की खोज 1642 ईस्वी में डच नाविक एवेल जॉन्सन तस्मन ने की थी। ये न्यूजीलैंड की खोज जो है 1642 ईस्वी में डच नाविक, डच से जो आए हुए थे नाविक, वो एवेल जॉन्सन तस्मन ने की थी। उनका नाम है एवेल जॉन्सन तस्मन, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। न्यूजीलैंड गोंडवाना लैंड का भाग था। न्यूजीलैंड जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग था, जो लगभग 345 से 200 मिलियन वर्ष कार्बोनिफेरस युग में अलग हुआ था। ये जो है गोंडवाना लैंड से लगभग 345 से 200 मिलियन वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग में अलग हुआ था, ठीक। चलिए अगला, न्यूजीलैंड के 3/4 भाग पर पहाड़ियों का विस्तार है। मैदानी भाग बहुत कम है। न्यूजीलैंड में जो है सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ स्थित है, जो 3/4 भाग में है। 3 भाग में पहाड़ी एरिया है और 1 भाग मैदानी है, ठीक है। यहाँ दक्षिण एवं उत्तरी द्वीपों के ऊंचाई यहाँ जो है दक्षिणी द्वीपीय और उत्तरी द्वीपों के ऊंचाई का अलग अलग अध्ययन किया जाता है, ठीक। ये जो है यहाँ दक्षिणी एवं उत्तरी द्वीपों के ऊंचाइयों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। तो चलिए हम लोग इनको अलग अलग रूप से देखते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला है वो उत्तरी द्वीप, ठीक। हम लोग सबसे पहले उत्तरी द्वीप को देखते हैं। चलिए, उत्तरी द्वीप का ज्वालामुखी पर्वत, पहला जो है उत्तरी द्वीप का ज्वालामुखी पर्वत देखते हैं। यहाँ सर्वाधिक ऊंचाई ज्वालामुखी पर्वत चोटियाँ है। उत्तरी द्वीप के ज्वालामुखी पर्वत यहाँ सर्वाधिक ऊंचाई ज्वालामुखी पर्वत चोटियों की है। प्रमुख चोटी एगमाउंट, जिसका ऊंचाई जो है 2408 मीटर है। दूसरा है रूफे, जिसका ऊंचाई है 5,798 मीटर है, ठीक है। 5,798 मीटर है। और एक है नगरुहो, जिसका ऊंचाई है 2,292 मीटर, तथा टोंगारियो, जिसका ऊंचाई है 1,054 मीटर, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। इन ज्वालामुखी क्षेत्रों में
गर्म पानी के स्रोत ज्वालामुखी, कुंड, चश्मे व गीजर आदि पाए जाते हैं। फिर अगला चलिए तीसरा पॉइंट, यह पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में फैली हुई है। यह जो है पर्वतमाला ये उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में फैली हुई है। ठीक है, चलिए अभी वालित पर्वत के बारे में देखते हैं। इसका विस्तार उत्तरी द्वीप के पूर्वी भाग पर है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर से अधिक है। वालित पर्वत जो है इसका विस्तार उत्तरी द्वीप के पूर्व भाग में है, जिसका ऊंचाई है 1500 मीटर है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा पॉइंट है निम्न भूमियाँ। तीसरा पॉइंट हम लोगों का निम्न भूमियाँ। तो उत्तरी द्वीप के पूर्वी भाग में एक संकर मैदान पाया जाता है, जिसकी सर्वाधिक चौड़ाई हक की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यह निम्न भूमियाँ जो है उत्तरी द्वीप के पूर्वी भाग में एक संकरा मैदान यानी कि पतली सी मैदान पाया जाता है, जिसकी सर्वाधिक चौड़ाई इस मैदान की चौड़ाई जो है हक की खाड़ी। ठीक है, हक की खाड़ी एक खड़ी का नाम है, वो हक की खड़ी के दक्षिण में स्थित है। ये चौड़ाई इनका ज़्यादा स्थित है वहाँ पे। तो चलिए अगला, यहाँ तारा नाली मानवता की निम्न भूमियाँ है। यहाँ जो है तारा नाली मनावत की निम्न भूमियाँ हैं। बैकाटो, चलिए दूसरा बैकाटो डेयरी फार्मिंग। यहाँ जो है बैकाटो डेयरी फार्मिंग का विकास हुआ है। ये एक क्षेत्र का नाम है न्यूजीलैंड के बैकाटो। तो वहाँ पे ये डेयरी फार्मिंग यानी कि दुग्ध उत्पादन, दूध का फैक्ट्री है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे दक्षिणी द्वीप में पहला वालित पर्वत के बारे में देखेंगे। चलिए वालित पर्वत के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप का सर्वाधिक भूभाग पर्वतीय प्रदेश है, जो अल्पस पर्वत के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में जो है वो वालित पर्वत एरिया में सर्वाधिक भूभाग जो है पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, तो इस प्रदेश में जो मैदानी क्षेत्र पाया जाता है उसको अल्पस का पर्वत कहा जाता है। यहाँ जो है पर्वतों को अल्पस पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला, ये वालित पर्वत 3/4 भाग पर फैला हुआ है। ये जो दक्षिण द्वीप में जो है वालित पर्वत वो 3/4 भाग में फैला हुआ है। जैसे ये चौथा भाग में हम लोग पृथ्वी को बांट दिए, तो ये एक, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा में वालित पर्वत का भाग फैला हुआ है। ठीक, और ये एक भाग में ये मैदानी भाग है। ठीक, तो चलिए इतना समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। अल्पस पर्वत जो है अल्पस पर्वत 2400 मीटर से अधिक ऊंचा है। ये जो अल्पस पर्वत है वो 2400 मीटर से अधिक ऊंचा है। ठीक, जिसमें माउंट कुक चोटी की ऊंचाई, ये अल्पस पर्वत जो है वो 2400 मीटर से अधिक ऊंचा है, जिसमें माउंट कुक चोटी उसकी ऊंचाई है 3764 मीटर है। ठीक, तो चलिए अगले, पर्वतों के मध्य हिमालयों से अनेक झीलों का निर्माण हुआ और झीलों से नदियों का उद्गम, जिसमें ख्यूदा अब से लंबी नदी है। खुलूदा है। ठीक है, ये जो खुलूदा नदी है वो सबसे लंबी है। ठीक, वो कहाँ का नदी है? ये दक्षिण द्वीप के वालित पर्वत से जो निकली है, वहाँ के झीलों से निकली हुई जल की नदी को कहा गया है।
ठीक, चलिए अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का पश्चिमी प्रदेश। ठीक, तो पश्चिमी प्रदेश के अंतर्गत हम लोग का आता है पश्चिमी तट के किनारे एक संकरा मैदान है। पश्चिमी तट के किनारे एक संकरा मैदान है। ठीक, संकरा मैदान है। इस मैदान के पूर्व में पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, तो चलिए दूसरा देखते हैं। सुदूर दक्षिण में हिम नदियों के कारण यू आकार की घाटियों के समुद्र में डूब जाने से फ्योर्ड तटों का निर्माण हुआ है। इनकी ऊंचाई 1500 मीटर तक है। ठीक, चलिए लास्ट, यहाँ के बेहाऊ नदी का मैदान स्थित है। यहाँ जो है बेहाऊ नदी का मैदान स्थित है। ठीक, बेहाऊ नदी का मैदान स्थित है। चलिए तीसरा जो है अन्य न्यूजीलैंड में क्या क्या पाया जाता है। न्यूजीलैंड का मैदान कैंटरबरी मैदान। न्यूजीलैंड का मैदान जो है न्यूजीलैंड में है, कैंटरबरी मैदान पाया जाता है। दूसरा है न्यूजीलैंड का तारानाकी मैदान पाया जाता है। तीसरा है क्राइस्ट। ठीक है दोस्तों, ये क्राइस्ट चार्ज है। तो वहाँ पे औद्योगिक केंद्र पाया जाता है। ये जगह का नाम है न्यूजीलैंड के अंतर्गत क्राइस्ट चार्ज नामक जगह है, जहाँ पे औद्योगिक केंद्रों का विकास हुआ है। ठीक, और चौथा में है ऑलैंड। ये ऑलैंड वहाँ पे सबसे बड़ा बंदरगाह पाया जाता है। ठीक, बंदरगाह यानी कि जहाँ पानी जहाज आते हैं। ठीक, तो मैप देख लेते हैं।